ये स्टोरी है 26 साला जॉन जोन्स नामी एक शख्स की, जो दुनिया में अपना एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करना चाहता था। इसीलिए ये योटा लेक के करीब मौजूद एक कार के अंदर गया और इस कार के सबसे तंग रास्ते में बाहर निकलने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का सोचा। लेकिन जॉन इस बात से बिल्कुल नाखबर था कि ये रिकॉर्ड इसकी जिंदगी के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। ये जिस कार में मौजूद था उसको नटी पटी केव के नाम से जाना जाता था, और जब ये इस कार के तंग रास्ते में रेंगते हुए आगे बढ़ रहा था तो ये गलती से कार के ऐसे तंग रास्ते में चला गया जिसमें आज तक कोई इंसान भी नहीं जा सका। ये रास्ता इतना तंग था कि इसमें रेंगते हुए अपने हाथों को हिलाना भी बहुत मुश्किल था। कार को 1960 में डेल ग्रीन नामी एक शख्स ने डिस्कवर किया था, जो कि यूटा सिटी के स्टोर लेक के करीब छोटी छोटी चट्टानों के अंदर ये केव मौजूद है। और डिस्कवर होने के बाद बहुत से नौजवान इस जगह पर अपने हुनर को आजमाने आते थे। ये केव अपने टेढ़े और फंसने वाले रास्तों की वजह से बहुत मशहूर है। इस केव का एंट्री पॉइंट भी सिर्फ 30 इंच छोटा है, यानी कि 30 इंच से ज्यादा चौड़ाई वाला इंसान इसके अंदर एंटर नहीं हो सकता। इस केव में हर साल 20,000 से ज्यादा लोग अपने हुनर को आजमाने आते हैं, लेकिन फिर जब इसमें कुछ हादसात होने लगे तो इसको सन 2006 में बंद कर दिया गया, जिसके बाद कुछ केवर ने इस पर रिएक्ट किया कि अगर इसको बंद रखना भी है तो उन लोगों के लिए रखें जिनको केव के अंदर जाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। और इसी तरह इस केव को सन 2007 के अंदर न्यू रूल के साथ दोबारा ओपन कर दिया गया। इस नटी पट्टी केव के लिए मैनेजमेंट कमेटी बनाई गई, जो नटी पट्टी केव में सिर्फ उन लोगों को जाने देती थी जिनको केव के बारे में काफी एक्सपीरियंस हो, और साथ ही अगर किसी को इस केव में जाना हो तो उसको 21 दिन पहले ही परमिशन परमिट लेने के लिए अप्लाई करना पड़ता है। और इस परमिट के लिए दो भाई, जिनका नाम जॉन जोन्स और जोश जोन्स था, इन्होंने भी अप्लाई किया। और 24 नवंबर 2009 में जॉन जोन्स अपने भाई के साथ रात के टाइम में केव में एंटर हुए। इन दोनों को इस कार का कुछ एक्सपीरियंस था, लेकिन टूटी फूटी केव में ये दोनों फर्स्ट टाइम जा रहे थे। पहले तो कार के अंदर 1 घंटे तक सब कुछ नॉर्मल ही रहा, और इस दरमियान इन्होंने केव के एक ऐसे पॉइंट को डिस्कवर किया जो इस कार का सबसे बड़ी स्लाइड थी। इन्होंने इसके अंदर जाकर मजीद आगे बढ़ने का फैसला किया, और आगे इस कार का सबसे मुश्किल रास्ता, जिसे बर्थ कनाल कहा जाता है। इनसे पहले भी बहुत से लोग इस जगह पर आ चुके थे, लेकिन वो नाकाम होकर वापस लौट गए। जॉन और इसका भाई दोनों फिट थे, इसी वजह से ये आगे बढ़ते रहे, क्योंकि कार में आगे जाने का फैसला जॉन का था, इसीलिए ये अपने भाई से आगे आगे था। लेकिन अब बर्थ कनाल का रास्ता मजीद तंग होता जा रहा था। लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते बदकिस्मती से जॉन ने गलती से रॉन्ग टर्न ले लिया। ये केव की वो जगह थी जहाँ सबसे पतले लोग ही जा सकते थे, और जॉन को इस बात का इल्म भी नहीं था कि ये गलत रास्ते पर जा रहा है और इसके आगे जाने पर रास्ता और तंग हो जाएगा। पर इसके दिमाग में यही था कि आगे रास्ता खुला होगा जहां से ये वापस मुड़ सकेगा। लेकिन आगे रास्ता नीचे की तरफ जा रहा था और जॉन भी इसी रास्ते पर जा रहा था। नीचे की तरफ 10 बाय 18 इंच के रास्ते में फंस गया, और अब मामला बहुत ही खराब हो चुका था, क्योंकि इसके आगे डेड एंड था और जॉन बहुत ही बुरी तरह इस जगह पर फंस चुका था। इसका सर नीचे की जानिब और टांगे ऊपर की तरफ थी, और इसके हाथ भी बॉडी के साथ दबे हुए थे, और अब ना ही तो ये पीछे की तरफ जा सकता था। इसने डर के मारे अपने भाई को आवाज देना शुरू कर दिया, और जैसे ही इसके भाई जोश ने इसकी आवाज सुनी तो वो कुछ ही देर में इसको देखने के लिए इसके पास आया। लेकिन जोश को सिर्फ जॉन की टांगे ही नजर आ रही थी, इसका सर और बाकी का जिस्म नीचे की तरफ फंस चुका था। जोश ने इसकी ऐसी हालत देखकर पहले तो इसका मजाक बनाया, लेकिन जब जोश को इसकी ऐसी कंडीशन का अंदाजा हुआ तो वो भी घबरा गया। लेटकर इसने अपने भाई की टांगों को पकड़कर बाहर की तरफ खींचने की बहुत कोशिश की, लेकिन हालात अब मजीद और बिगड़ चुके थे और जॉन और नीचे जाकर फंस गया था। और अब दोनों भाइयों को पता चल गया था कि अब इनको प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है, लेकिन हेल्प के लिए इनको 911 पर कॉल करनी थी, जिसके लिए इस केव के अंदर इतनी गहराई तक सिग्नल बिल्कुल भी नहीं थे। इसीलिए जोश को कॉल करने के लिए बाहर जाना पड़ा। लेकिन जोश कॉल करके जॉन की लोकेशन पर वापस चला गया, और तकरीबन 3 घंटे के बाद एक रेस्क्यू टीम आई, जिसमें एक्सपर्ट सूजी मोटोला नामी एक लड़की थी, जो केव के अंदर जाकर इनको 2 घंटे तक बाहर निकालने की कोशिश करती रही। लेकिन इनको अंदाजा नहीं था कि जॉन इतनी बुरी तरह फंसा हुआ है। सूजी ने जॉन की जीन्स को भी काटा ताकि इसे खींचने में आसानी हो सके, लेकिन इसे भी काम नहीं चल सका और सूजी भी नाकाम होकर वापस चली गई। अब मामला मजीद बिगड़ चुका था
और जॉन की बीवी और इसके बच्चे और रेस्क्यू टीम के 30 मेंबर और आ चुके थे, जो जॉन को बाहर निकालने के तरीके पर गौर कर रहे थे। काफी सोचने के बाद एक हल निकाला, जिसमें जॉन के पांव को रस्सी के साथ बांध कर केव के इस तंग रास्ते में पैली को लगाया जाए, जिनके साथ रस्सी को अटैच करके खींचा जाएगा। लेकिन मसला ये था कि इन पैलीज को इस तरह लगाना था पत्थर गिर कर घार के तंग रास्तों को बंद ना कर दें। जब इन पैलीज को लगाने के लिए ड्रिल किया गया तो कुछ छोटे पत्थर जॉन के ऊपर भी गिरे, लेकिन 700 फुट की गहराई के अंदर ये काम करना बहुत ही मुश्किल था और इसके साथ इस काम में टाइम भी काफी लग रहा था, क्योंकि ड्रिल को काफी एहतियात से किया जाना था और इस रास्ते के तंग होने की वजह से एक टाइम में एक रेस्क्यू वर्कर ही जा सकता था। और अब ऊपर मौजूद रेस्क्यू वर्कर और जॉन की वाइफ बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। लेकिन मजीद परेशानी तो तब बढ़ी जब ऊपर मौजूद डॉक्टर ने बताया कि जॉन जिस पोजीशन में फंसा हुआ है उसमें इसका सर नीचे की तरफ है और इस पोजीशन में ज्यादा देर तक जिंदा रहना मुमकिन नहीं है और इसके आर्गन एक एक करके डैमेज होते जाएंगे। इसीलिए जॉन के पास सिर्फ 10 घंटे ही हैं। और इस डॉक्टर का कहना था कि इंसानी जिस्म सीधा रहने के लिए बना हुआ है, जिसमें दिल जिस्म के ऊपर के हिस्से में मौजूद होता है, जो खून को पंप करके 80% तक नीचे की तरफ भेजता है और खून को नीचे भेजने में ग्रेविटी और आसानी करती है। क्योंकि जॉन उल्टा फंसा हुआ था और इसका दिल खून को 80% तक ऊपर की तरफ भेजेगा, जिससे जॉन को किसी भी टाइम हार्ट अटैक आ सकता है। ये सुनते ही रेस्क्यू टीम ने जॉन को कम से कम सीधा करने की कोशिश और तेज कर दी और काफी टाइम के बाद बिल्ली को घार के अंदर स्टॉल कर दिया गया और रस्सी को इसके साथ अटैच करके जॉन के पाँव के साथ बांध दिया गया। लेकिन जब इस रस्सी को खींचा गया तो जॉन के पाँव घार के साथ लग रहे थे, लेकिन काफी कोशिश के बाद जॉन को इस जगह से थोड़ा सा बाहर खींचा गया और जॉन तकरीबन बाहर निकलने ही वाला था कि घार की दीवार पर लगी हुई पीली टूट गई और जॉन फिर उसी जगह पर जाकर फंस गया। और इसी बीच जॉन बहुत ही मायूस और पैनिक हो रहा था, इसीलिए घर के अंदर कम्युनिकेशन सिस्टम को भेजा गया ताकि वो अपनी बीवी से बात करके थोड़ा रिलैक्स हो सके। और जब जॉन की बात उसकी वाइफ से करवाई गई तो उसने कुछ रिलैक्स फील किया और आखिरकार 19 घंटे की मेहनत के बाद जॉन को दोबारा ऊपर खींचने की तैयारी कंप्लीट हो चुकी थी। ये काम बहुत ही एहतियात से किया जाना था, क्योंकि रस्से को खींचने से जॉन की टांगों पर खिंचाव पड़ रहा था और इससे उसको तकलीफ हो रही थी। और इस बार जॉन को खींचकर पहले से ज्यादा बाहर निकाल लिया गया था, इतना कि जॉन का फेस रेस्क्यू वर्कर आसानी से देख पा रहा था और अब सिर्फ एक आखिरी खिंचाव की जरूरत थी जो जॉन को इसकी जगह से बाहर निकाल सकती थी। लेकिन फिर वही हुआ जिसका डर था, एकदम से पुली दोबारा टूट गई और जॉन एक बार फिर उस जगह पर जाकर फंस गया। अब जॉन को उस जगह पर फंसे हुए 20 घंटे हो चुके थे और लास्ट यही था कि जॉन के पास मौजूद पत्थरों को ड्रिल की मदद से काट दिया जाए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जॉन ने हिलना जुलना और जवाब देना भी छोड़ दिया था, इवन कि इसको रेडियो की मदद से इसकी बीवी के साथ कांटेक्ट भी करवाया गया, लेकिन जॉन ने कोई जवाब ना दिया। और फिर एक बार डॉक्टर को नीचे भेजा गया ताकि वो जॉन की पल्स को चेक कर सके, लेकिन जो सब नहीं चाहते थे आखिर वही हुआ। जॉन को 25 नवंबर 2002 में रात के 11:50 पर मुर्दा करार दे दिया गया। इस बात पर इनकी वाइफ को बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन जो सच था वो इनके सामने था। जॉन के मरने के बाद भी इसकी बॉडी को बाहर निकालने के बहुत से तरीकों को लगाया गया, जिसमें ये भी सोचा गया कि जॉन की बॉडी को 2 हिस्सों में काट कर निकाला जाए, लेकिन फिर ऐसा नहीं किया गया और आखिरकार इस घर को बंद करके जॉन की कब्र करार दे दिया गया। आज भी जॉन की डेड बॉडी उस टूटी फूटी केव के अंदर ही मौजूद है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।